नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स जिन्हें हेमरॉइड्स भी कहा जाता है, बवासीर भी कहा जाता है, मस्सा भी कहा जाता है। ये एक आम समस्या है जो कई लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन लोग हिचकते हैं इसे डिस्कस करने में, इसके बारे में बात करने में। कई लोगों में ये समस्या उनकी जीवन शैली के कारण भी होती है। जिन लोगों के भोजन में फाइबर की कमी होती है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा लंबी बैठक देनी पड़ती है या फिर ऐसे लोग जो ओबीस हैं, मोटापे के शिकार हैं, या ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, ऐसे लोग जो एनल इंटरकोर्स करते हैं, इन सब में ये समस्या देखने को मिलती है। ये समस्या होती क्या है? इसके अंतर्गत मल द्वार पे छोटे से मस्से उभर सकते हैं, जो कि हमारी शिराएं होती हैं। ये शिराएं जो स्ट्रेन लगाने पर उभर आती हैं, ये एक तरह की वेरिकोज वेन्स की तरह होती हैं, जो मस्से के रूप में हमें मल द्वार पे दिखाई देती हैं। हेमरॉइड्स दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर ये मलाशय में है, मतलब रेक्टम में है, तो ये इंटरनल कहलाते हैं, और अगर ये मल द्वार पे हैं, एनस पे हैं, तो ये एक्सटर्नल कहलाते हैं। ये एक तरह का डिस्कम्फर्ट है ड्यूरिंग डेफिकेशन। मल निकासी के समय अत्यधिक दर्द होना, ब्लीडिंग होना, ये बताता है, इंगित करता है कि आपको पाइल्स है। इसकी शुरुआत होती है कब्जी से। लंबे समय तक अगर किसी को कब्ज की शिकायत रही है तो उन्हें ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब भी पेशेंट स्ट्रेन करेगा स्टूल को रिमूव करने के लिए बॉडी से, उस स्ट्रेनिंग के दौरान वेन्स पर प्रेशर पड़ता है और ये वेन्स डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जो कि मस्से के रूप में मल द्वार पे दिखाई देती हैं। अगर इंटरनल पाइल्स हैं तो ये दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स हैं तो ज़रूर दिखाई देंगे। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट इसमें नहीं होता, लेकिन ब्लीडिंग से ही हमें पता लग सकता है कि हमारे अंदर पाइल्स मौजूद हैं। और अगर एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल में पेन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी डेफिकेशन होगा, जब भी मल निकासी होगी, उस समय बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति हो जाती है। पेशेंट को स्ट्रेन करने में समस्या आती है, साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग को हम नॉर्मल तब तक बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि ये और कोई समस्या हो सकती है। तब इसे आप पाइल्स ना समझें। इट मे बी सम अदर डिजीज, इट मे इंडिकेट रेक्टम कैंसर ऑल्सो, एनल कैंसर ऑल्सो। उस कंडीशन में आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। बट फॉर नॉर्मल पाइल्स आप क्या कर सकते हैं? यू कैन सिंपली चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी बैठक अगर ज़्यादा है तो आप धीरे धीरे चलना शुरू करें। नॉर्मली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा। ओबेसिटी है तो वो कम होगी, इसलिए एक्सरसाइज इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। पानी खूब पिए, फ्लूइड्स ज़्यादा लें, सब्ज़ी सूखी ना खा के पानी वाली सब्ज़ी खाएं, दलिया ज़्यादा कंज्यूम करें। ऐसी चीज़ें जो लेग्जेटिव का काम करती हैं, जो आपके मल को सॉफ्ट करती हैं, ऐसी चीज़ें लें। लेग्जेटिव्स मार्केट में भी उपलब्ध हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं। आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां जो आपको फाइबर अच्छा देंगी। फाइबर ज़्यादा होने से आपका बॉवल मूवमेंट सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और इसी के साथ आपका जो पाइल्स है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। पाइल्स में एक सिम्टम जो साथ में होता है वो है इचिंग ऑन द एनस। मलद्वार पे हल्की सी इचिंग रहेगी, पेन बहुत रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, इनके साथ ब्लीडिंग भी रहेगी। अगर ये लंबे समय तक चला तो अनीमिया भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी का वेट होता है वो भी रेक्टम पे आता है, और उसके कारण भी वेरिकोज वेन्स डेवलप हो जाती हैं, पाइल डेवलप हो जाते हैं। हालांकि ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाते हैं कई लोगों में, लेकिन कईयों में ठीक नहीं हो पाते हैं। सो फॉर दैट यू कैन गो फॉर होम ट्रीटमेंट ऑल्सो।
ज़रूरत है समय पर अपनी बीमारी को पहचानें, जीवन शैली को सुधारें और इसी तरह से आगे बढ़ें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर दिस हेमोरॉइड्स। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है एस्क्यूलस हिप। ये मेडिसिन पाइल्स में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन आप खुद से ना लें, क्योंकि और भी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो इस पर बहुत अच्छा काम करती हैं, बट वी गिव द मेडिसिन ऑन सिमिलैरिटी ऑफ सिम्टम्स। ये मेडिसिन आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।